शराब का नशा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इस नशे ने अंबाला के एक परिवार को ही खत्म कर दिया। भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। उसने ना तो अपनी भाभी के बारे में सोचा और ना ही अपने भतीजा और भतीजी के बारे में सोचा। उसने सिर्फ और सिर्फ सोचा जमीनी विवाद। जी हाँ, जमीनी विवाद का ये पूरा मामला है जिसमें एक भाई ने अपने ही भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला में रिटायर्ड फौजी ने शराब के नशे में छोटे भाई के पूरे परिवार को खत्म कर डाला। 2.25 एकड़ जमीन के रास्ते के झगड़े में वो भाई के नारायणगढ़ स्थित गांव रतौर में पहुंच घुसा, जहां उसने तेजधार हथियार से मां, भाई और उसकी पत्नी और 2 बच्चों को काटकर हत्या कर दी। बच्चों की उम्र 5 साल और 6 महीने है। कत्ल करने के बाद उसने पांचों की लाश को आग लगा दी। पिता ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया। भाई की एक और बेटी गंभीर घायल है, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वारदात का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस को अध जले शव मिले, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। इसमें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक भाई ने अपने ही भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसने अपने भाई, भाभी और भाई के ही 2 बच्चों की हत्या कर दी, साथ ही मां की भी हत्या कर डाली। मरने वालों में आरोपी की मां सरोपो देवी, जिसकी उम्र 65 साल, भाई हरीश कुमार, जिसकी उम्र 35 साल, उसकी पत्नी सोनिया 32 साल, उसके 2 बच्चे यशिका 5 साल और 6 महीने का बेटा मयंक शामिल हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी रिटायर्ड फौजी भूषण का पहले भाई हरीश के साथ जमीन को लेकर झगड़ा रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी, जिस पर रास्ते को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। उसके पहले भी भाई हरीश के साथ बहस हुई थी। इसी रंजिश की वजह से उसने देर रात भाई के घर में घुसकर कत्ले-आम मचा दिया। उसने भाई पर हमला किया। इसके बाद उसकी पत्नी आई तो उसे भी तेजधार हथियार से काट दिया। इसके बाद मां आई तो उस पर भी हमला कर दिया। पिता को भी उसने घायल किया। यही नहीं, उसने भाई के 3 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसके हमले में 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी गंभीर घायल है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसके बाद जख्मी पिता ने पुलिस को रिटायर्ड फौजी बेटे की वारदात की सूचना दी। झगड़ा तो उनका बस नहीं हो रहा था, यहाँ कोई सा लग गया, उसके बदले में लड़ाते। कोई से न खेत में पानी देने में तो पैप बचेलियों के बदले में लड़ाते। ये लड़ाई थी उनकी। तो कोई लड़ाई नहीं। दोनों अलग अलग थे घर पर की, तो कोई भी नहीं थी लड़ाई उनकी। तो आपको क्या पता लगा अब? मनु तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो कल फोन भी नहीं कर रहा। और अगर अब क्या जानकारी मिल रही है आपको? कुछ नहीं, कोई बता रहा, कोई नहीं बता रहा कुछ भी। यहाँ कौन देखता जंगल मानू। कितने लोगों की मौत हुई है परिवार में? मैंने तो नहीं भी नहीं पता कितने की होगी, कौन कौन बच रहा। खल्ली घर में पड़ गया का कुछ भी नहीं पता है बियाल। हत्याकांड की सूचना मिलते ही अंबाला के एसपी सुरेंद्र भोरिया रात करीब 3 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की जांच की, जिसके बाद पुलिस टीम ने अधजली हालत में सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। पुलिस ने नारायणगढ़ के सिविल अस्पताल में पहुंचकर घायल पिता ओम प्रकाश के बयान दर्ज किए हैं। देखिए, एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट कल रात को रतौर गाँव है, ये थाना क्षेत्र नारायणगढ़ के तहत आता है। रात करीब 12:30 बजे लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई भूषण है, एक सर्विसमैन है, इसने अपने पिता के ऊपर भी अटैक किया, अपनी माता का, अपना भाई का, अपने भाई की वाइफ का और उसके 2 बच्चों की इसने हत्या की है। और हत्या करने के बाद जो है उनको जलाने की भी, शव को जलाने का भी प्रयास किया गया है। तो सूचना मिलते ही तुरंत सभी कंसर्न्ड अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्राइम टीम्स भी, सीन ऑफ क्राइम टीम भी, और सारा मौका मुलावजा किया गया। जो एविडेंस कलेक्ट हो सकते हैं एविडेंस कलेक्ट किए गए और पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जैसे कि उनके फादर की, उनको भी चोट है और वो रेफर हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। तो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो सस्पेक्ट थे सभी को काबू किया गया है और सबसे अभी पूछताछ की जा रही है। और जैसी जो कार्रवाई होगी, पूछताछ में जो बात सामने आएगी, जैसे एविडेंस आएगा, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो इनके फादर ने सस्पेक्ट किया है कि उनके ससुराल वाले थे, वो हमने सारे जो है राउंड अप करके उनसे पूछताछ की जा रही है।
क्योंकि मौके पे काफ़ी एविडेंस है। एविडेंस के बेस पे जो सच्चाई है उसे बहुत जल्द एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। नहीं, भूषण को भी काबू कर लिया। इसमें जितने सस्पेक्ट हैं, पूरी रात जो है स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमारी सीआईए की टीम्स और भी थाने की टीम्स, डीएसपीज भी, सभी ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला के जितने सस्पेक्ट थे सभी को काबू कर लिया। कारण क्या था? इनका जो अभी तक प्राइमा फेसाई पूछताछ में पता लगा है कि ये रतौर गांव में एक खेतों में डेरा बना रखा है। इनकी 2.25 एकड़ वहाँ ज़मीन है, घर भी बिल्कुल साथ साथ है और गांव से काफ़ी दूर है, क्योंकि मौके पे गए थे, खेतों के अंदर मकान है इनका। तो उसमें जो खेतों में रास्ते के कारण इनका झगड़ा काफ़ी दिनों से इनका चल रहा था, आपसी मनमुटाव था। तो बाकी तो इससे पूछताछ में एग्जैक्ट मोटिव क्या अभी क्लियर हो जाएगा। सर, ये कब से प्लानिंग बना रहा था या इसने इमीडिएटली सब कुछ किया? ये इनका झगड़ा रंजिश तो चल ही रही थी काफ़ी दिनों से। हालांकि कोई ऐसी कंप्लेंट थाने में अभी तक नहीं पता लगा कि पेंडिंग हो, लेकिन परिवार के लेवल पे इनकी आपसी बातचीत चल रही थी उस जगह को लेके। लेकिन कल रात क्या घटना हुई वो भी ये काबू कर लिया है, अभी पूछताछ में इससे क्लियर कर लिया जाएगा। नारायणगढ़ थाना प्रभारी को भी बताया जाएगा कि सेक्शन नहीं, नारायणगढ़ थाना प्रभारी की तो ऑलरेडी जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है पंचकुला, तो उसकी इस घटना से पहले ही दूसरा SHO की वहाँ पोस्टिंग कर दी गई थी। ये किसी नशे में था वारदात के समय? वारदात के समय मौके पे, हाँ, ये नशे में था। जो ऐसे लग रहा है कि इसने शराब का सेवन कर रखा था। मौके पे गिलास और वो सब भी बरामद हुए थे। तो अभी फिलहाल जो है हत्या से पहले क्या हुआ इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में लग रहा है कि आरोपी शराब के नशे में था, मौके से गिलास वगैरह भी मिले हैं। तो फिलहाल जो है आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।